गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसी भी मॉलिक्यूल का संरचना जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर को देखकर हम बहुत सारे उसके जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो हम जान सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप उसका बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। आप उसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उसका फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं आसानी से यदि आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर या जिसको हम बोलते हैं लुईस संरचना। तो लुईस संरचना बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो हम पहले देखते हैं। यदि हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो हमको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहला है कि जब भी आप लुईस का स्ट्रक्चर बनाओ तो लुईस के स्ट्रक्चर में हम केवल जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाह्यतम कोश में, जो आउटर मोस्ट सेल होता है, उनमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल उन्हीं को काउंट करते हैं। तो पहला चीज़ यही है कि यदि हमको स्ट्रक्चर बनाना है, हमको लेना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या जिसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, केवल यही जो है स्ट्रक्चर में शो होंगे, इन्हीं को काउंट करेंगे और इन्हीं के बेस पे जो है हमारा स्ट्रक्चर पूरा बनेगा। सेकंड है ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल या जिसको हम बोलते हैं अष्टक नियम। तो स्ट्रक्चर जो है उस अष्टक नियम को फॉलो करते हुए ही बनेगा। सेकंड चीज। थर्ड ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि जो अष्टक रूल है वो केवल कॉर्नर एटम के लिए। हम यहाँ पे दो चीज़ें समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे मैंने मान लो बना दिया H2O, पानी। पानी का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, ये HOH। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सामान्य स्ट्रक्चर जो हर कोई जानता है ना। तो इसको अपन ले लेते हैं। तो जो बीच में होगा ये, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या होगा ये? सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। और जो साइड में होंगे ये, जैसे जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ये, इसको बोलते हैं कॉर्नर एटम। तो आप हमेशा ध्यान रखिए दो चीजें। जो ऑक्टेट रूल है वो केवल कॉर्नर एटम के लिए है। कॉर्नर एटम जो है वो फॉलो करेगा ऑक्टेट रूल को हमेशा। यदि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसमें यदि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर आपका पूरी तरह से गलत है, समझिए। तो कॉर्नर एटम जो है वो 100% फॉलो करेगा ऑक्टेट रूल को। लेकिन जो हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम या जिसको हम क्या बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु के लिए जरूरी नहीं है कि ऑक्टेट रूल फॉलो किया जाए। एक चीज को इसमें ध्यान रखेंगे। ऑक्टेट रूल मतलब क्या होता है? वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, ये होता है हमारा ऑक्टेट रूल। तो कॉर्नर पे यदि है तो वहां पे उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यदि सेंट्रल पे है तो जरूरी नहीं है, 8 से ज्यादा भी वो हो सकता है, कर सकते हैं। बस ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज अपवाद है। जैसे हमने मान लो पानी का एग्जाम्पल लिया, तो पानी का यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो केवल डुप्लेट होता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन बाकी सब के लिए कंपलसरी है, बट जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन केवल इस रूल को फॉलो करता है, बाकी जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं यदि किनारे पर उपस्थित हैं तो, और सेंटर पे होंगे तो जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि सेंट्रल एटम को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा सेंट्रल एटम है। तो इसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एटम। शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं सेंट्रल एटम या जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु कौन होगा, उसके लिए कुछ रूल्स यहाँ पे हैं। फर्स्ट, कि जिसकी संख्या कम होगी
ये जैसे मान लो हमने पानी का उदाहरण लिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, संख्या किसकी कम है? ऑक्सीजन की, इसलिए वो क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। या फिर संख्या कम नहीं है तो उसके लिए दूसरा कंडीशन है कि उसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो कम होना चाहिए। यदि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी ऐसे एटम्स हैं जिनकी संख्या लगभग बराबर है मान लीजिए, तो उस कंडीशन में हमको क्या देखना है? उस कंडीशन में देखना है कि उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी तो वो सेंट्रल एटम होगा, और यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो फिर वो कॉर्नर एटम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप ले सकते हैं कि जिसका साइज बड़ा हो, आकार बड़ा होगा, वो भी आपका सेंट्रल एटम होगा। और चौथा इसके लिए कंडीशन है आकार में भी बराबर हो गए, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, उसकी परमाणु संख्या यदि अधिक होगी तो भी वो क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा, केंद्रीय परमाणु उसको हम मान के स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये मेन चीज है। दूसरा इसी में पॉइंट आप लिख सकते हो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये दो ऐसे एटम हैं जो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, कभी भी इनको हम सेंट्रल एटम नहीं मानेंगे। इसके अलावा बाकी जो भी हैं आप उसको ले सकते हो। जैसे इसके अलावा मान लीजिए हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, आप ले लो, सल्फर ले लो, नाइट्रोजन ले लो, फास्फोरस ले लो, सिलिकॉन, क्लोरीन, ये ऐसा कुछ भी ले सकते हो। ये सारे के सारे आपके सेंट्रल एटम हो सकते हैं। केवल हमको ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी आपको सेंट्रल एटम के रूप में प्रेजेंट नहीं करना है। इसके अलावा जो सेंट्रल एटम होगा वो हमेशा अधिकतम संयोजकता, सहसंयोजकता लिखे, अधिकतम सहसंयोजकता मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहेगा। मतलब यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और वही चीज़ उसको स्टेबिलिटी देगा। आगे हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो कई एग्जाम्पल ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे कि यार ये स्ट्रक्चर भी सही लग रहा है, ये स्ट्रक्चर भी सही लग रहा है, तो उस कंडीशन में किसको हम सही मानेंगे? ठीक है, वो भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रल एटम हमेशा मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहेगा। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, क्लोरीन। यदि इनकी बात करें तो इनमें देखें तो जो ऑक्सीजन होता है ये 1 या 2, ये दोनों वैलेंसी शो करता है, 1 या 2। सल्फर की बात करें तो सल्फर 2, 4, 6, ये 3 वैलेंसी शो करता है और कोशिश करेगा मैक्सिमम को पाने की। मतलब यदि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे उसकी 4 वैलेंसी दिख रही है और इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? वो 6 को पाना चाहेगा, मतलब मैक्सिमम वैलेंसी में जाना चाहेगा। फास्फोरस का यदि हम देखें तो फास्फोरस का होता है 3 या 5, नाइट्रोजन का होता है आपका 3 और 4। नाइट्रोजन कभी भी 5 नहीं बनाता। संकरण हम पढ़ते हैं जब, तो संकरण के चैप्टर में कॉमन क्वेश्चन होता है कि PCl5 तो बनता है बट NCl5 नहीं बनता, क्यों? ठीक है, उसका रीज़न यही है कि नाइट्रोजन कभी भी 5 वैलेंसी शो नहीं करता, और जब संकरण को समझेंगे ना तो उस चीज़ को क्लियर समझेंगे। यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 4, सिलिकॉन 4, क्लोरीन जो है ये 1, 3, 5, 7। तो ये होता है इनका मैक्सिमम वैलेंसी। और फिर से मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, यदि इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या चाहेगा? मैक्सिमम कोवैलेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आयन है, यदि चाहे पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, जो भी हो, यदि उसमें पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला यदि होगा, तो वो हमेशा कहाँ रहेगा?
ये हमेशा रहता है सेंट्रल एटम में, ठीक है। और यदि उस पे निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन है, तो वो हमेशा रहेगा कॉर्नर एटम पे, ठीक है। स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसको ध्यान में रखना है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आंख बंद करके सेंट्रल एटम पे लगा दीजिए चार्ज, और यदि निगेटिव है तो कॉर्नर पे लगाएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उस टाइम कुछ कॉमन रूल्स हैं जो हम ध्यान में रखते हैं, वो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट हमको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमको पहले काउंट करना है। सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट काम हमको करना है कि उसका एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना है, उसका एक ढांचा बनाना है कि कैसे हो सकता है। फिर नेक्स्ट सब को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। फिर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगा, अब ये जो लोन पेयर है ये दो तरीके से यूज होता है। पहला, या तो ये लोन पेयर के रूप में ही रहेगा, या फिर ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से समझ लीजिए कि पहले क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, फिर एक स्केलेटन बनाएंगे, एक ढांचा बनाएंगे, देन सबको सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ना है। पहले सिंगल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बाद में आएगा। सिंगल बॉन्ड जोड़ लिए, फिर उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है, ये जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बचेंगे उनसे हमको क्या करना है, सबसे पहले उनका ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। ऑक्टेट हम कंप्लीट कराएंगे, मतलब उनके वैलेंसी शेल में हम कोशिश करेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और ऑक्टेट का भी मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्टेट में कैसे करना है। हमको सबसे पहले भरना है कॉर्नर का, कॉर्नर जो एटम होंगे उनका हम सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो सेंट्रल एटम होगा उसके ऑक्टेट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉर्नर एटम के लिए ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन कंपलसरी है, जबकि सेंट्रल एटम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट ये कंपलसरी नहीं है। 8 होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, एक सिंबल यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया Q, ठीक है। Q मतलब होगा टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक। आपकी मर्जी है, आप X लो, Y लो, Z लो, जो भी लो, वो केवल एक संकेत मात्र है समझने के लिए कि भाई Q का मतलब क्या है, X का मतलब क्या है, Y का मतलब क्या है, आप जो लेना है ले लो, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लो ले लिया Q मतलब क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें यदि निगेटिव चार्ज वाले होंगे तो उनको जोड़ देंगे, और यदि पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे तो उनको हम घटा देंगे। तो यहाँ से निकल आएगा हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करेंगे तो सीख जाएंगे आप। यदि हमको बॉन्ड पेयर निकालना है तो बॉन्ड पेयर मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, और इस नंबर ऑफ बॉन्ड को यदि हम 2 से गुणा कर दें तो बॉन्ड पेयर निकल जाता है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। थर्ड हमको निकालना है लोन पेयर। तो लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या माना, Q माइनस बॉन्ड पेयर, तो निकल जाएगा हमारा लोन पेयर, ठीक है। चलिए एक ट्राई करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, O2 ऑक्सीजन, बहुत सिंपल सा है, कॉमन है प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए हमको इसका पहले Q निकालेंगे, फिर बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर, देन उसका स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो कितना होता है, 2 और 6। ये क्या होगा हमारा वैलेंसी सेल या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के पास 6, दूसरा ऑक्सीजन के पास 6,
तो कितना हो जाएगा 2 × 6, टोटल हो गया 12। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 12, मतलब जो हमारा Q है, Q कितना हो गया, यहाँ ले लेते हैं Q बराबर 12। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें चूंकि चार्ज कुछ है नहीं, यदि मान लो पॉजिटिव रहता तो एक कम कर देते, निगेटिव रहता तो एक बढ़ा देते। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो सीधा सीधा जो भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको आप कैलकुलेट कर लो। Q हो गया 12। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, देखो हमने क्या कर लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद हमको बनाना है उसका स्केलेटन। स्केलेटन बनाने के लिए अब देखिए हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे ज़्यादा माथा पच्ची नहीं। जैसे मैं बना लेता हूँ 2 ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन हो गया और ये एक ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया हमारे पास। स्केलेटन बनाना है, स्केलेटन कैसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड से, दोनों को एक सिंगल बॉन्ड से अपन जोड़ दिए, तो ये हो गया इसका स्केलेटन। अभी वो स्ट्रक्चर बना नहीं है ना, केवल एक ढांचा बना है। अब देखिए, तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 12 और दोनों ऑक्सीजन को हमने एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमको निकालना है क्या, लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसे निकलेगा भैया, Q में घटा दो बॉन्ड पेयर को। तो हमारा Q कितना है, ये 12 है, तो 12 ऋण, चलो यहाँ घटा देता हूँ, 12 ऋण 2 कितना आया 10। तो हमारा लोन पेयर कितना है 10, यहाँ पे आ गया लोन पेयर 10। ये लोन पेयर हमने निकाल लिया। अब लोन पेयर से हम क्या करेंगे, लोन पेयर या तो लोन पेयर के रूप में ही प्रेजेंट रहेगा उस स्ट्रक्चर में, या वो आगे जाकर के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब हमको क्या करना है नेक्स्ट, ये इसको भी पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल के अनुसार हमको इलेक्ट्रॉन को बांटना है। चलिए तो बांटते जाते हैं हमारे पास, और कौन से इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे, यही जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको, इसको हम बांटेंगे। तो हमारे पास अभी कितना है देखिए, टोटल 10 है, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन इनको देते जाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हमने बांट दिया। अब हमको क्या करना है, देखो अब इनका देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कि नहीं। तो इस ऑक्सीजन का देखो तो 2 2 4 2 6, एक बॉन्ड है 8 हो गया। इस ऑक्सीजन का देखो 2 2 4 और एक बॉन्ड है, मतलब 2, कितना हो गया 6, मतलब एक ऑक्सीजन का कंप्लीट नहीं हुआ है ऑक्टेट। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक ऑक्सीजन को उठाएंगे, एक जोड़ी को उठाएंगे और यहाँ पे बना देंगे एक बॉन्ड। अब आप देखो सारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड है, 8 हो गया। इसके पास भी 2 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 दूनी 8, इसका भी हो गया। ठीक है, ये केवल प्रैक्टिस किया मैं कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जिससे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं H3O+। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम इसमें काउंट करते हैं Q कितना होगा। तो देखो हाइड्रोजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 धन प्लस ऑक्सीजन के लास्ट में कितना रहता है 6 इलेक्ट्रॉन, एक ही है तो 6 आ गया। अब इस पर एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं 1, यदि निगेटिव होता तो +1 आ जाता, या जितना भी माइनस होता वो। तो अब इसको टोटल को काउंट कर लो तो कितना हो गया 8, कितना हो गया Q का मान 8। अब इसका एक स्केलेटन बनाते हैं अपन। स्केलेटन कैसे बनेगा, अब देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जिसकी संख्या कम है। कौन सा कम है, ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन को आप सेंटर पे रख लो, ये ऑक्सीजन हो गया। 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, 3 हाइड्रोजन 3 अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पोजीशन में हम रख दिए। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से अपन जोड़ दिए, ये भी काम हमने कर लिया। अब देखो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हुए, जब सिंगल बॉन्ड से हमने इसको जोड़ा तो कितने बॉन्ड होगा, 1 2 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब हमको निकालना है लोन पेयर, तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 8, फार्मूला क्या कहता है Q माइनस बॉन्ड पेयर। Q कितना है हमारा 8 है, बॉन्ड पेयर है 6, घटा दो कितना आया 2, तो लोन पेयर कितना हुआ 2। अब ये लोन पेयर को कैसे करना है, अब इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, या जो हमारे पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, उनको सबसे पहले कॉर्नर में बांटना है,
ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद बचेगा तो सेंट्रल एटम के पास जाएगा। अब देखो जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, इसके लास्ट में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये डुप्लेट है। अब देखो काउंट करो, क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे ना ऐसे, तो इसका भी कंप्लीट है। ये भी एक बॉन्ड बनाया है मतलब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी कंप्लीट है, और उसी तरह से इसका भी कंप्लीट है। मतलब हाइड्रोजन में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मतलब वो स्टेबल है। अब हमारे पास ये 2 बचे हैं, ये कहाँ आएगा, ये आ जाएगा सेंट्रल एटम में, इस तरीके का। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर H3O प्लस आयन का। अब यहाँ पे देखो एक प्लस का चार्ज है, तो मैंने शुरू में बताया था प्लस का चार्ज कहाँ जाता है, हमेशा सेंट्रल एटम में। यदि माइनस है तो कहाँ जाएगा, कॉर्नर में। तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज आप लगा दो, ये हो गया आपका H3O प्लस आयन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेते हैं NO3 माइनस आयन, ठीक है इसका। अब इसका सबसे पहले आप Q कैलकुलेट करो, Q टोटल, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लास्ट में कितना होता है, 5 धन। ऑक्सीजन है, कितना है, 3 ठो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस एक माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे, 1 है तो 1, टोटल इसको काउंट कर लो, कितना हो गया टोटल, 24। अब इसका ढांचा बनाओ, कैसे, अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो कम है वो, मतलब नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम हो जाएगा, और 3 ऑक्सीजन अपन बना लेते हैं, 1 2 3, ये हो गया। फिर क्या करना है, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्यू निकल आया हमारे पास। अब यहाँ पे बना लेते हैं बॉन्ड पेयर, कितना है, 3 बॉन्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। अब हमको निकालना है लोन पेयर। लोन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 में 6 को घटा दो तो कितना आ गया, 18। कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 18। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन को हमको क्या है, इसमें बांटना है, इस तरह से बांटेंगे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो चलो एक लाइन से शुरू करते हैं, इसको हम दे देते हैं ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 18 हो गया। अब बचा क्या, पूरा यूज़ हो गया, पूरा यूज़ हो गया तो इसके लिए कुछ नहीं बचा, रहने दो उसको। अब देखो कि किसका किसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, किसका नहीं हुआ। ये ऑक्सीजन है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं, एक बॉन्ड है, 6 2 8 इसका हो गया, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 8 इसका भी हो गया, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 8 इसका भी कंप्लीट हो गया। तीनों के तीनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गए, बट सेंट्रल एटम जो है हमारा नाइट्रोजन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए काउंट करिए, एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, और होने चाहिए कितने, 8 या 8 से ज़्यादा। सेंट्रल एटम है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके पास तो ऐसा है नहीं, तो अब क्या करेंगे, तो उसके लिए तरीका ये है कि यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को निकालते हैं और यहाँ बना देते हैं एक बॉन्ड। नाइट्रोजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 3 या फिर 4, 5 नहीं होगा, 3 या 4, ठीक है। तो मैक्सिमम वैलेंसी में भी आ गया, इसके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए। इस तरह से आप देखेंगे तो सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है। क्या छूट रहा है, इस पर एक निगेटिव चार्ज है। अब वो निगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, तो इसको जानने के लिए हमको निकालना पड़ेगा इसका फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज जैसे मान लीजिए जिसका हम काउंट करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज Fc। तो फार्मूला क्या होता है इसका होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बटा 2, ठीक है। ये फार्मूला फॉर्मल चार्ज का। तो अब यहाँ पे मान लीजिए इनको हम नंबर देते हैं, जैसे पहले मान लो इसको हमने बोला फर्स्ट ऑक्सीजन, ये सेकंड ऑक्सीजन और ये थर्ड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑक्सीजन का पहले निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑक्सीजन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले का यहीं पे निकालते हैं। चलो इसका कितना हो जाएगा, देखो इसके वैलेंस में कितना रहता है, वैलेंसी सेल में 6 रीढ़, लोन पेयर कितना है इसके पास 3 है, तो इसको माइनस करेंगे 6 रीढ़, बॉन्ड कितना है, एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बटा 2,
अब इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक माइनस चार्ज है। सेकंड में देखेंगे तो सेकंड भी वही है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, एक माइनस चार्ज होगा। थर्ड की यदि बात करें तो थर्ड में आप निकालो फॉर्मल चार्ज, तो कितना हो जाएगा, इसका भी वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 माइनस लोन पेयर कितना इसके पास है 4 ऋण बॉन्ड कितना इसके पास 2 बॉन्ड है, तो ये 4/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको टोटल को कैलकुलेट करो तो कितना आएगा 0। ठीक, मतलब थर्ड वाले ऑक्सीजन के पास किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो हमको ये समझ आ गया कि चार्ज या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। ठीक है, अब दोनों में निगेटिव चार्ज है, जबकि स्ट्रक्चर में, जबकि फार्मूला में क्या है, केवल एक निगेटिव चार्ज है। तो इसको कैसे करेंगे, तो नाइट्रोजन का भी फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। चलो, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 ऋण लोन पेयर इसमें है नहीं है 0 माइनस कितने बॉन्ड है 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन 8/2 माइनस कर दो, घटा दो, काट दो, फिट दो, क्या बचेगा +1, ये बचेगा। मतलब इस नाइट्रोजन के पास एक प्लस चार्ज है। ठीक है, तो क्या होता है, अब ये प्लस चार्ज और एक कोई भी एक ले लो, चाहे इसको चाहे इसको, एक माइनस चार्ज, प्लस और माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। एक प्लस एक माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल एक निगेटिव चार्ज। तो ये होता है आपके नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर, या बोलते हैं बिंदु, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इस तरह से होता है नाइट्रेट का। तो कहाँ पे माइनस चार्ज लगेगा वो आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मल चार्ज से। चलिए, अब इसके बाद एक एग्जांपल और हम लेते हैं, SO3 2-। इसके लिए Q मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सल्फर के लास्ट में रहता है 6 धन, ऑक्सीजन के भी लास्ट में रहता है 6, 3 ठो है तो 3 × 6। ठीक है, माइनस चार्ज है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना जुड़ेगा 2 जुड़ेगा। चलो हल करो, कितना हो गया 18 6 18 6 24 और 2 26, कितना इलेक्ट्रॉन 26 इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो यहाँ पे पहले हम क्या बनाएंगे, उसका ढांचा। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, जिसकी संख्या कम होगी, तो सल्फर सेंट्रल एटम हो गया। अब 3 ऑक्सीजन अपन बना देते हैं, 3 कोनों पे 3 ऑक्सीजन हो गया। फिर क्या करना है, उनको सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। टोटल कितने बॉन्ड हमारे पास, 3 बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ हमारा 6। फिर लोन पेयर निकालो, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा 26 ऋण 6 बराबर 20, कितना हुआ 20। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन को हमको बांटना है। पहले कहाँ बांटेंगे, कॉर्नर पे, फिर बचेगा तो सेंटर पे। चलिए बांटते जाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 20 है हमारे पास, 6 इसको दो, इसके पास भी एक बॉन्ड है, इसको भी 6 दे दो, इसके पास भी एक है, इसको भी 6 दो, 2 3 4 5 6, ये हो गया। कितना हो गया 6 6 6 18, तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हमारे पास कितना बचा, 2 बचा, 2 इसको दे देते हैं। 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 20 हमने बांट दिया। अब देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, चेक करो। ऑक्सीजन का तो कंप्लीट है, सल्फर का देखो 1 2 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन, सल्फर का भी कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो देखते हैं कि जैसा अभी तक हम बना रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके हिसाब से तो ये सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, 2 चीजें। पहली चीज कि सल्फर जो है कभी भी 3 वैलेंसी शो नहीं करता। मैंने शुरू में आपको बताया था कि सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, या तो 2 होगी, या तो 4 होगी, या तो 6 होगी। 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 2 4 6। अब यहाँ पे देखो कितना, 1 2 3, कितनी वैलेंसी दर्शा रहा है, कोवैलेंसी 3। या तो 2 है, 2 हो जाए, या फिर 4 हो जाए, या फिर 6 हो जाए, 3 में नहीं चलेगा काम। तो अब क्या करेंगे अपन, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को निकालते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक डबल बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन के पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास अब कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ज़्यादा हो गया, गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ नहीं है। इसलिए गड़बड़ नहीं है
क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है कि सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट रूल कंपलसरी नहीं है, वो 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है यदि उसके पास अवेलेबल हो तो इस हिसाब से ये यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसके लास्ट में। अब इसका देखो सबका, अब ऑक्टेट देखो तो अभी सबका कंप्लीट है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब देखिए हमारे पास क्या है 2 माइनस, तो 2 माइनस, ये माइनस कहाँ जाएगा, तो माइनस कहाँ लगाना है इसके लिए आप फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए। ये एक सिंपल सा तरीका है कि ऑक्सीजन में यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे माइनस चार्ज रहता है, ये सिंपल फंडा। तो इस ऑक्सीजन के पास एक सिंगल बॉन्ड है तो एक माइनस चार्ज यहाँ रहेगा, इसके पास भी सिंगल बॉन्ड है, एक माइनस चार्ज यहाँ रहेगा। ये होता है आपका स्ट्रक्चर SO3 आयन का। अब यहाँ पे देखो एक चीज दिमाग में आता है कि यहाँ पे 4 वैलेंसी शो कर रहा है, सल्फर 4 कर रहा है, और हमने क्या पढ़ा है कि मैक्सिमम तो 6 होता है, तो ऐसा क्यों न किया जाए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए जाए और यहाँ भी एक डबल बॉन्ड बना दिया जाए तो 5 हो जाएगा। 5 तो होता नहीं, तो क्या करें, यहाँ से एक ले ले और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड बना दे। अब इसके पास 6 हो गया, 6 वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो उसका रीज़न क्या है। देखिए यदि मान लीजिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लें, एक पेयर को उठा लें, यहाँ पर एक पेयर को उठा ले करके डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो 4 की जगह इसकी वैलेंसी 6 हो गई, मैक्सिमम वैलेंसी होगी। लेकिन उस कंडीशन में भी क्या होगा, देखो कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 बॉन्ड हो गए। अब मान लो इसका हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, चलिए इसका निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो ये 4 हो गया, माइनस बॉन्ड कितना है, 2 बॉन्ड अभी, तो कितना हो जाएगा, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4/2। हल करो इसको तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब ऑक्सीजन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब हम यहाँ पे चार्ज नहीं रख सकते। इसके पास भी वही कंडीशन है, डबल बॉन्ड यदि हो जाता है तो इसका भी फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर भी माइनस चार्ज हट जाएगा। सल्फर का यदि हम देखें तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस कितना पेयर है, एक लोन पेयर है तो 2 माइनस कितने बॉन्ड हैं, 4 2 6, सॉरी 2 2 4 2 6, 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12/2 -2, कितना आ रहा है, -2। और हमने ये भी पढ़ा है कि सेंट्रल एटम पे माइनस चार्ज होता नहीं, माइनस चार्ज कहाँ रहेगा, कॉर्नर पे, तो इसलिए हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ। तो उस कंडीशन में हमारा जो स्ट्रक्चर है या हम जो फॉर्मल चार्ज के बेस पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि SO3 माइनस जो आयन है, 2 माइनस जो आयन है, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। 4 वैलेंसी शो करेगी, उसको बढ़ा के 6 नहीं करेंगे अपन, ठीक। 6 नहीं करने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके बाद एक उदाहरण और लेते हैं अपन, PO4 3 माइनस। तो इसमें सबसे पहले अपन क्यू निकाल लेते हैं, 5 धन, 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुणित ऑक्सीजन का होता है 6 धन, ऋण चार्ज है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो +3। टोटल कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 32। अब इसका स्केलेटन बनाओ, तो दोनों में कम है फास्फोरस, फास्फोरस सेंटर में आ जाएगा। 4 ऑक्सीजन है तो 1, पहले ऑक्सीजन बना लेते हैं, 2 3 4, सब में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। देन बॉन्ड पेयर कितना हुआ हमारे पास, बॉन्ड पेयर हो गया 4 बॉन्ड है तो 4 दूनी 8 हो गया। लोन पेयर बना लो तो 32 ऋण 8 बराबर कितना हो गया, 24। अब ये 24 इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना है, बांटने हैं। चलो तो बांटते जाओ, तो सभी में 6 दे देते, 6 चौक 24। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड है, इसका कंप्लीट है, इसका भी वही, इसका भी वही, इसका भी होगा। फास्फोरस का देखो, फास्फोरस का कंप्लीट है तो फास्फोरस का भी कंप्लीट है, 2 ये, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कंप्लीट है। बट हमने क्या पढ़ा था, फास्फोरस की वैलेंसी क्या होती है, 3 या फिर 5। ये 4 नहीं बनाता, या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या तो 5 बॉन्ड बनाएगा।
तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो और एक डबल बॉन्ड बना दो। ये इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड हुए मतलब वो क्या हो गया, मैक्सिमम कोवेलेंसी में पहुंच गया, अधिकतम संयोजकता दर्शा रहा है वो। तो अब फास्फोरस का कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी 8 कंप्लीट है। अब हमारे पास क्या है, 3 माइनस चार्ज भी है, तो कहाँ रहेगा, या तो आप फॉर्मल चार्ज निकाल लो या फिर जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना के बैठा है उस पर एक माइनस चार्ज डाल दो, तो ये तीनों पे क्या होगा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी आयन का या किसी भी मॉलिक्यूल का आप लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से आप सारे आयन्स को आप या मॉलिक्यूल्स को आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स उठाते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।